जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर आज आपको भारी उठापटक देखने को मिली है। सबसे जरूरी बात यह थी दोस्तों कि आज का जो बाजार था ना, वो बिल्कुल न्यूज बेस्ड कहीं ना कहीं काम कर रहा था। तो आज का वीडियो भी काफी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो, खबरें जब आती है ना बड़ी बड़ी, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। बाजार उसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप देखो, दिन के दौरान मार्केट यहाँ पे खुला, जिसकी हम लोगों ने चर्चा भी की थी कल कि 25,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। तो टारगेट के थोड़ा ऊपर भी गया, एक आधा सौ पॉइंट, लेकिन उसके बाद फिर आप ये देखो, मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ भी आना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसका रीजन क्या था दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले चीज आपने सुना होगा खबरों के अंदर कि यहाँ पे हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी, जो आपका इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। लेकिन उसी के कुछ समय के बाद वहां पे वापस से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह की हेडलाइन यहाँ पर बेसिकली बनी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजराइल और आपका ईरान, ठीक है, 2.5 घंटे में ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीज फायर आपका टूट गया है और ट्रंप बोले जंग रुकी। कुछ देर बाद ईरान ने दाग दी मिसाइलें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब कि जैसे ये खबर आई कि सीज फायर होने वाला है, ठीक है, युद्ध रुक जाएगा, तो मार्केट ने रिएक्शन उस हिसाब से दिखाया। लेकिन ईरान ने वापस से जो मिसाइल अटैक किया है इजराइल के ऊपर, वहां पे तुरंत उसका इफेक्ट करके बाजार के अंदर देखने को मिला और मार्केट आपका दिन के दौरान जो है नीचे की तरफ आना थोड़ा सा शुरू हो गया। अब देखो, ऐसे मूड माहौल में ना थोड़ा सा ट्रेडिंग करना टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप किसी स्टॉक्स को पकड़ के बैठे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप उसमें इंट्राडे ट्रेड मार रहे हो तो आपको काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। टारगेट आने के बाद आपको बाहर भी आना पड़ेगा। अगर आप देर करोगे तो वहां पे थोड़ी सी समस्या आपके लिए हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे का आपका बाजार किस तरह से रह सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, वो दोस्तों कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी, एसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और उसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो सारी चीजें बिल्कुल एक जगह पे ही सिखाई जाएगी दोस्तों। ज्यादातर लोग आपको सिर्फ ऑप्शंस की क्लास दे देते हैं या खाली इंट्राडे की क्लास दे देते हैं, जिस कारण से होता यह है कि अगर मान लो आपसे ऑप्शन हो नहीं पा रहा तो आप वहां पे मल्टीपल स्ट्रेटजीज चूंकि आपके पास नहीं है तो आप वहां पे स्विच नहीं कर पाते। तो आपके लिए समस्या ये हो जाती है कि आप वहां पे लगातार लॉस खाते रहते हैं। तो सारे स्ट्रेटजी को एक साथ एक जगह पे सीखिए और उसके बाद जिस भी तरह का ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद आता है उस तरह का ट्रेड आप कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बनाना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बात हमेशा लोगों से कहता हूँ, कई सारे लोग मेरे से कहते हैं कि सर मेरे से ऑप्शन नहीं हो पा रहा, मेरे को लॉस लग जा रहा है। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखो, एक बात समझो, शेयर बाजार में आप पैसा कमाने आए हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा कमाने आए हो, दोनों चीजों में फर्क है। अगर आप ऑप्शन से पैसा कमाने आए हो, इसका मतलब आपने जिद बांध ली है कि नहीं, कमाना यहीं से है। ठीक है, तो वो चीजें दोस्तों यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती। अगर वो ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट नहीं कर रहा तो वो नहीं हो पाएगा आपसे, तो कोई बात नहीं, आप स्विच कर लो ना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आप आ जाओ ना इंट्राडे के अंदर, आप कैश सेगमेंट में काम करो, ठीक है, आप फ्यूचर सेगमेंट में काम करो, है ना, मतलब डिलीवरी बेस्ड बेसिकली काम करो, तो आपको थोड़ा सा बचने का चांसेस वहां पे रहेगा। लेकिन अगर आप लगातार उस चीज को करते जा रहे हो जो चीज आपसे नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, तो फिर वहां पे ऑब्वियस बात है लॉस ही लगेगा। तो ये डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि पैसा कमाना है या ऑप्शन से पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो उसके लिए रास्ता आपको पता है कहां पे आना है, इटर्टी से मार्केट ट्रेडिंग क्लास। लेकिन अगर ये बात हो जाएगी कि आप जिद बांध के बैठ जाओगे, नहीं ऑप्शन से ही कमाना है, समस्या वहां पे आ जाएगी। ठीक है, बताया हालांकि आपको सारा चीज जाएगा, जिस तरह का ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करे आप आराम से काम कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जो भी व्यक्ति पटना के अंदर आकर के क्लास करना चाहते हैं उन्हें आना होगा इटर्टी से मार्केट ट्रेडिंग क्लास के लोकेशन पे, जो कि हमारा बोरिंग रोड पटना के अंदर यहाँ पे है। आप गूगल मैप्स के ऊपर भी हमें यहाँ पे ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, फोन नंबर भी यहाँ पे आपको हमारा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ से अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट किस तरह से रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज क्या है ना, मूड माहौल जो सेट हो रहा है वो हो रहा है इजराइल ईरान के वॉर की वजह से। अगर ये चीज हो जाए, क्योंकि देखो ट्रंप साहब ने थोड़ा सा रोक करके ये रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रंप ने यहाँ पे नेतन्याहू को यहाँ पे कहा है, नेतन्याहू आप सभी को पता होगा कौन है। ठीक है, तो ये इजराइल के आपके प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजराइल के यहाँ पे आप जो नेतन्याहू को आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्हें जो बेसिकली कहा गया है कि ईरान के ऊपर आपको अटैक नहीं करना गया है,
सॉरी, यहाँ पे आपको ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना है, ठीक है। ऐसा किसने कहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, तो अमेरिका का आदेश है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ठीक है सीज फायर हो जाए अच्छे तरीके से, लेकिन ईरान जो है इस बार थोड़ा सा ठान करके बैठा हुआ है, नहीं भैया मजा तो चखाना है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं कहां तक वो चीजें होगी, वो अपने हाथ में नहीं है दोस्तों। देखो एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूं, जितनी बड़ी बड़ी समस्या होती है ना, ठीक है, उसका निपटारे का समय अपने आप होता है, वो वक्त के साथ साथ चीजें सुलझ जाती है। आपके सोचने से कुछ होगा नहीं, हमारे सोचने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपने देखा रशिया यूक्रेन का वॉर रुका आपके हमारे सोचने से, ठीक है ना भारत पाकिस्तान का यहाँ पे वॉर रुका आपके हमारे सोचने से। वो चीजें जब होनी होती है, वॉर जब रुकना होता है, ठीक है, जब डिसीजन उस हिसाब से आ जाते हैं, कंट्री को लगता है कि नहीं ठीक है अब रुकना चाहिए, तो वो चीजें अपने आप रुक जाती है। तो ज्यादा लोड दिमाग में लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोड लेने से होगा कुछ नहीं, आपका नींद खराब होगा खाली, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज लेवल्स के ऊपर ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक लेवल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, थोड़े बड़े लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि 24,930 का जो आपका सपोर्ट एरिया है, अगर बाजार इसके नीचे सस्टेन करेगा ना, तब आप देखोगे कि एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। वो कब मिलेगा? जब आपको 24,930 के नीचे शेयर बाजार आपको आता हुआ दिखाई देगा, तब जाकर के आपको बाजार में इस तरह की मंदी दिखेगी, ठीक है। 24,930 कटने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि 24,800 से लेकर के 24,680 और 24,590 का भी आपको टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ का। तो यही एरिया है जो कि मार्केट को बिल्कुल सपोर्ट देकर के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि ये तो आपका हो गया। दूसरी बात, लॉन्ग कहां से आपको करने के लिए सोचना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक लेवल मैं आपको दूंगा दोस्तों। ये एरिया देखो, जब तक मार्केट इसके रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, तब तक यहाँ पे कुछ होगा नहीं। मतलब 24,930 से लेकर के 25,200 के रेंज में जब तक बाजार फंसा हुआ है, तब तक कुछ नहीं होगा। 25,200 के ऊपर जब शेयर बाजार आपका टिकेगा, ठीक है ना, तब जाकर के यहाँ पे आपको हो सकता है एक बड़ी तेजी देखने को मिले, यानी कि वो 25,300 से लेकर के 25,400 तक के भी रैली देखने को मिल सकती है। तो 25,200 के ऊपर आप बाजार में थोड़ा सा सेफ हो, ठीक है। और 24,930 के कटने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा मूड माहौल, जिस हिसाब से मार्केट आपका वहां पे लेवल को काटेगा, आप उस हिसाब से देख सकते हो मार्केट वहां पे मूव करता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रुका नहीं है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया चाल आ रहा है। मेटल्स के अंदर कल हमने बात करी थी, मेटल्स के अंदर बहुत बढ़िया चाल आया। गैस सेक्टर के अंदर देखो बहुत ही बेहतरीन चाल आया। इंजीनियरिंग सेक्टर्स के अंदर भी, कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया चाल वहां पे आया हुआ है दोस्तों। तो आप बस नजर रखिएगा, ठीक है। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी एक नया चाल फिर से शुरू हो रहा है, तो वहां पे भी आप नजर रख सकते हैं। तो सारी चीजें ओवरऑल मूड माहौल बढ़िया है, खास करके स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है। लेकिन इंडेक्स में अगर कोई बड़ा लेवल ब्रेक होगा, तब जाकर के वहां पे आप देखोगे कि स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको वहां पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो बड़ा लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी क्या कर सकता है ना, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ये देख लो कि कल हम लोगों ने जो बात की थी कि बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहले देखो ऊपर तो गया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, ये एरिया अपना एसएल एरिया कल था, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ निकला, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए, आपके इस एरिया के आसपास ये टारगेट दिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास ये टारगेट दिया, और फिर मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे इस सपोर्ट एरिया को काट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। चूंकि ये भी न्यूज बेस्ड था, ऑब्वियस सा बात है, जैसे आपका निफ्टी के अंदर हुआ सेम टू सेम आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी फॉल थोड़ा सा देखने को मिला। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट डे के लिए बात करें ना, तो यहाँ पे एक लेवल आपको बड़ा लेवल में थोड़ा देना चाहूंगा, क्योंकि देखो खबरें हैं इसके साथ साथ, तो आपको बड़े लेवल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि 56,000 के ऊपर अगर आपको बैंक निफ्टी टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जैसे अभी ये है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 56,000 के ऊपर बना रहता है, यानी थोड़ी बहुत गिरावट करके अगर ये सेटल करता है, तो फिर ये एरिया काफी अच्छा एरिया हो सकता है बाइंग के लिए, ठीक है। दूसरी बात कि इंट्राडे में कहां से आपको ध्यान देना है कि बाजार आपको थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि 56,730 और ऊपर का एरिया आपको 56,860, ठीक है ना। तो ये दोनों एरिया है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एरिया है। इसके ऊपर बाजार सस्टेन करने के बाद ही मार्केट के अंदर 57,000 से लेकर के 57,250 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट में क्या है कि देखो खबर के हिसाब से काम हो रहा है, और आपको पता है जब भी इस तरह की खबर आएगी बाजार काफी वोलेटाइल होगा, ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल होगा। तो मैं आपको बार बार कहूंगा दोस्तों कि ऑप्शन या फ्यूचर्स के अंदर अभी आप ट्रेड मत कीजिए, ये समय सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको काम करना है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, वो भी कैश मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे आपको ज्यादा जो है समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कर भी लेगा, तो आप वहां पे चूंकि फुल वहां पे पेमेंट आपने करा रखा है, कैश के अंदर कोई मार्जिन नहीं होता,
कोई लिवरेज नहीं होता, ठीक है, डिलीवरी बेस्ड के अंदर। तो वहां पे आपको क्या है कि माल काटने की जल्दी भी नहीं होगी। तो बाजार अगर वोलेटाइल हो रहा है, कोई खबरें भी आ रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, आप आराम से होल्ड कर सकते हो, रेट आपका आ जाएगा। और अगर बाजार ऊपर की तरफ चलता भी है, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे काफी शांति से काम करने वाला समय आ गया है दोस्तों, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे जल्दबाजी थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।